नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट ने जो है 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद 26,000 के नीचे हमें एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए 26,000 के नीचे मार्केट ने जो है ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद वो एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,880। और 880 के आसपास जाने के बाद ये 980 से 880 यानी हमें 100 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मार्केट ने 880 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ने जो है 25,900 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,980। तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फिर से मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पर पुल बैक लिया, और फिर से 26,000 के आसपास जाने के बाद, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने जो है एक रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला, जो कि था फिर से 980 के नीचे, और फिर से मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,880। तो फिर से आपको एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो इंट्राडे में सेलिंग भी हुई, बाइंग भी हुई। तो मार्केट आज दोनों साइड ट्रेड किया। इसके रीजन की बात करेंगे तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके वजह से हमें दोनों साइड ट्रेड निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,880 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,800। और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 750 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से पिछले टाइम मार्केट रिवर्स हुआ था। और देखिए अगर मार्केट फिर से 750 के नीचे अगर निकला, तो फिर हमें एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 600 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो फिर से हमें 750 के नीचे एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,950 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है 960 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 26,000। और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर से आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,100। और 100 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से 200 300 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 26,000 के ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,800 के नीचे, और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक फिर से अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाते हुए मार्केट दिख रहा है। और मार्केट बार बार अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी 26,000 के आसपास जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। फर्स्ट टाइम गया रेजिस्टेंस लिया, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। सेकंड टाइम गया रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। थर्ड टाइम भी गए और रेजिस्टेंस लिया। तो कहीं ना कहीं 26,000 का एक लेवल हमें इंपॉर्टेंट अभी निफ्टी में दिख रहा है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 26,000 के ऊपर अगर निकला, तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,100। और 100 के ऊपर फिर से 200 300 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर 800 के नीचे निकला, तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 800 के नीचे 700, और 700 के नीचे फिर सीधा 600 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर में रेजिस्टेंस लिया 59,000 के आसपास, और फिर से मार्केट नीचे आया। और नीचे में बार बार मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ये लेवल था लगभग 58,900। तो अगर आप देखोगे तो जो ओपनिंग कैंडल थी 15 मिनट की, काफी देर मार्केट ने उसी के अंदर ट्रेड किया। और ट्रेड करने के बाद
59,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और फिर से हमें एक 100 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट ने 59,100 इसका रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ और फिर से ये जहाँ से 58,900 इसी लेवल के आसपास आने के बाद इसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे आया और डे लो के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 900 के आसपास है, तो ये उसी सपोर्ट जोन के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,900 इसके नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 800 और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर से 700 600 तक मार्केट जा सकता है। और 600 के आसपास जाने के बाद जहाँ से बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर अगर फिर से बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,400 और 200 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दी तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको 59,000 के ऊपर पहला टारगेट मिलेगा, 59,000 के ऊपर पहला टारगेट मिलेगा 59,100 और 100 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक 100 से 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,100 के ऊपर, फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,700 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो एक डोजी कैंडल बनाई, लेकिन बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ है और यह अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक मार्केट 58,500 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के नीचे फिर सीधा 58,000 तक जा सकता है। और बैंक की बात करेंगे, फ्लैट ओपन हुआ 59,000 के ऊपर निकला 100 और 100 के ऊपर फिर से 300 500 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।